हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं 50 प्रश्न, ठीक है, शाम का नाश्ता। तो आप सब रेडी हो जाओ शाम का नाश्ता करने के लिए। कहे तो जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्वास कीजिए कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है, तभी आप भरोसा कर पाएंगे, ठीक है। बात पर भरोसा नहीं होता है, काम पर भरोसा आता है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, तब अपना फीडबैक दीजिएगा क्या प्रश्न का लेवल था, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ जुड़कर, ठीक है, तो तैयारी कीजिए, अपने तैयारी को बेहतरीन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति कहे तो किसने कठोर और कहे तो लव एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो किसने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, बलवन ने। तो इसको याद रखिएगा, लव और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? तो बलवन, ठीक है। आपका अगला सुनिए, 2 नंबर का कह रहा है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजी से कहे तो बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पी.आर. अली खान ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 3 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठों का कहे तो मायाकवेली कहा गया है, किसको? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, नाना फडणवीस को। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, क्या कह रहा है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, क्या कह रहा है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 1781 में। नेक्स्ट 6 नंबर का कह रहा है कि दास प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के कहे तो शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट है आपका कहे तो 7 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय सुधार जो है समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान कहे तो फैजाबाद में कहे तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कहे तो कब स्वीकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 6 जून 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर, क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी की सजा कहे तो सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? ये क्वेश्चन कहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन लोगों का फांसी कब हुआ था? तो 1931 में। कहे तो भगत सिंह का फांसी पर कहे तो सजा सुनाने वाला कहे तो न्यायाधीश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, जेसी हिल्टन। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका 11 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कहे तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, मोहनजोदड़ो, जो कि कहे तो पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, क्या कह रहा है कि किस वर्ष कहे तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है, 1938 में। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय बीमा विनायक और कहे तो विकास प्राधिकरण, ठीक है, IRDA का कहे तो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद। चलिए आप कहे तो हैदराबाद जो है कहे तो किस नदी किनारे है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना है, ठीक है। चलिए तो आप सब बतलाइएगा। देखिए हैदराबाद किस नदी किनारे है, कलकत्ता किस नदी किनारे है और नई दिल्ली किस नदी किनारे है? आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई का इंतजार जरूर रहेगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बताते हैं। नेक्स्ट आपका अगर कोई बता देगा, ठीक है, ये तीनों का आंसर, तो उन लोगों का कल के वीडियो में, ठीक है, उनका नाम लेकर जरूर बताऊंगा, ठीक है। इन लोगों ने कमेंट किया, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 14 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सीमा सुद। आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कह रहा है कि द अल्टीमेट गोल जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, विक्रम सूद। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, क्या कह रहा है कि भोरघाट जो है द्वारा किन 2 स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? भोरघाट जो है
तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, मुंबई और पुणे। चलिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर का कह रहा है कि पंचेश्वर कहे तो परियोजना जो है किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है। इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, भारत और नेपाल। चलिए नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति कहे तो की घोषणा किस वर्ष की थी। तो इसका सही आंसर पूछा है आपका राष्ट्रीय कृषि नीति, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 19 नंबर का कह रहा है कि दक्षिणी कहे तो सह्याद्री का निम्न में से कहे तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दक्षिणी सह्याद्री का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, कुद्रेमुख कहे तो जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। कहे तो किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। कुद्रेमुख कहे तो कर्नाटक में किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 20 नंबर का कह रहा है कि अजवा जो है सागर तथा कहे तो हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, सुडा जल संधि। नेक्स्ट आपका 21 नंबर का कह रहा है कि भारत का अधिकांश जो है भाग में से किस प्रकार की वन पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट आपका 22 नंबर का कह रहा है निम्न में से कहे तो किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, जलोढ़ मृदा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 23 नंबर का कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस का है तो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 16 सितंबर को। चलिए 24 नंबर का कह रहा है कि उदय भूमि कहे तो निम्न में से कहे तो किस महापुरुष की समाधि स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, KR नारायण, ठीक है। तो आप सब बताइएगा जगजीवन राम का कहे तो समाधि स्थल का नाम क्या है, ज्ञानी जेल का कहे तो समाधि स्थल का नाम क्या है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्न में से कहे तो कौन सा है। तो क्या पूछा है, देश का सबसे कहे तो देश का पूछा है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, परम वीर चक्र। नेक्स्ट आपका 26 नंबर का कह रहा है कि विदेशिया जो है लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, झारखंड। चलिए नेक्स्ट है आपका 27 नंबर का कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कहे तो किस वर्ष फहराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का कह रहा है कि सूचना क्रांति जो है सूचना क्रांति के जनक कहे तो रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आर्थर सी क्लर्क को। चलिए नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कहे तो कितने प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 3 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा युग्म सुमृत नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3 कहे तो सम्मिलित नहीं है। तो ठीक है, कहे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो ब्रिटेन से कहे तो नहीं लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बतला दे रहे हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं कहे तो आपका कहे तो जापान से लिया गया है, ठीक है। तो आप सब बतलाइएगा कि द्वीप सदन वाद जो है कहाँ से लिया गया है, ठीक है। आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 31 में क्या कर रहा है कि बिहार में लोकसभा कहे तो तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है। तो कहते लोकसभा कहे तो आपका 40 है, ठीक है, कितना 40, राज्यसभा कहे तो 16 है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 32 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है अथवा प्रतिरूप कहे तो नहीं है। तो कौन सा, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, सर्वसम्मति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 33 में क्या कह रहा है कि बनबेवा जो है संविधान संशोधन के तहत कह रहा है कि किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। कहे तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। इसके तहत कहे तो 4 भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, इसको याद रखेगा, ठीक है। कहे तो 21, 71 और 92 कहते 3 जो है संशोधन कहे तो इसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया था, ठीक है, सिंधी। नेक्स्ट कहे तो आपका नमक, ठीक है, नमक इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। 3 भाषा कहे तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन द्वारा कहे तो
इसका ट्रिक होता है बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है। कहे तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली, जो अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से 21, 71 और 92 इसको याद रखिएगा। 3 गो है भाषा से संबंधित है। पहला में सिंधी भाषा, दूसरा का में कहे तो नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। अब बनबुआ में कहे तो अभी जो पूछा है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 34 में क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कहे तो अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 3 बार। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है 35 में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन सी, ठीक है, 62 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी थी, ठीक है, कौन सी है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यूरोपीय आयोग। चलिए नेक्स्ट है आपका 37 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जो है हरित न्याय प्राधिकरण जो है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर का कह रहा है कि विश्व का पहला जो है परमाणु बिजली घर जो है किस देश में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, रूस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर का कह रहा है कि बारबरी जो है तथा कह रहा है कि जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बकरी की। चलिए आपका 40 नंबर का कह रहा है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब जो है 200 वोल्ट तथा कहे तो 100 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस बल्ब की कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, ठीक है, 400 ओम। नेक्स्ट आपका 41 में क्या कह रहा है कि पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से कहे तो फूल पत्तियों का गिरना न्यूटन के किस नियम का कारण उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, ठीक है, पहला नियम। अगला क्वेश्चन है आपका 42 में क्या कह रहा है कि प्रकाश का वेग होता है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आपका 43 में क्या कह रहा है कि शेविंग ब्रश जो है के रेशो का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर का कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग कह रहा है किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रेरित धारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 45 में क्या कह रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कहे तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, ठीक है, पिटवा लोहा। नेक्स्ट आपका 47 नंबर का कह रहा है कि पीतल निम्न में से कहे तो किसका मिश्रण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, तांबा और जास्ता। नेक्स्ट आपका 48 में क्या कह रहा है कि समुद्र में गोताखोरी जो है करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कहे तो किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, हीलियम। नेक्स्ट आपका 49 में क्या कह रहा है सुक्रोज के कहे तो जल अपघटन से कहे तो किसका निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, ठीक है, ए और सी कहे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आज आपका लास्ट क्वेश्चन है 50 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कहे तो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो आपको करेक्ट आंसर आपको बतलाना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, वीडियो में बने रहिएगा। पहला है कि मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, ठीक है, कब, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे संबंधित है किससे। तो 34वीं कहे तो बंगाल नेटिव इन्फिनिटी से, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि मंगल पांडे कहे तो किस से जुड़े हुए थे। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फिनिटी से, ठीक है। आपका फांसी हुआ था तो 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट है आपका कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी कब, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया, ठीक है, किसका, तो पील कमीशन का, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय का तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पॉर्म स्टेन। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट आपका कि कानपुर में कहे तो 1857 की क्रांति का कहे तो नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब और तात्या टोपे ने।
चलिए अब देख लेते हैं 1857 क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत, ठीक है। तो देखिए इधर मत दिया हुआ है, इधर इतिहासकार। देखिए यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। कहे तो ऐसे सारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कहे तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस एम सीले ने। नेक्स्ट है कि यह बर्बरता तथा कहे तो सभ्यता के बीच युद्ध था। कौन बोला? टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट आपका कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। कौन बोला? L.E.R. रीज ने। नेक्स्ट है कि यह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो किसने बोला? जेम्स आउट्रम और कहे तो W. टेलर ने। नेक्स्ट है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन बोला? डिजरायली। ये आपसे कहे तो पूछा जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, कहे तो सारा का सारा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन बोला? डिजरायली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। कब? कहे तो सॉरी कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कहे तो कॉमन्स का चुनाव जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, कहे तो 1892 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कहा तो स्वराज की प्रस्तुति की थी कब? 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है तूफानी हिंदू का नाम से जाना जाता है किसको? स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। कहे तो शिकागो में, कहे तो 1893 में, ठीक है, धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो उसी समय कहे तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू, ठीक है, नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट है भवानी मंदिर नामक कहे तो पुस्तिका लिखा किसने? वारिंद्र कुमार घोष ने। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति का गठन किया था, ठीक है, पी मित्रा ने। नेक्स्ट है अभिनव भारत कहे तो नामक संस्था जो है की स्थापना किया था कौन? बी.डी. सावरकर। कब? 1904 में। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय नेक्स्ट है आपका कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इंडियन होम रूल कहे तो सोसाइटी की स्थापना किया था किसने? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, कहे तो 1905 में लंदन में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के कहे तो विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कहे तो बंगाल विभाजन के प्रभावी हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन का समर्थन किया था कौन? मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? 1908 के अमृतसर यानी कि पंजाब में। नेक्स्ट है करजन वायली की हत्या थी, ठीक है, की थी किसने? मदन लाल ढींगरा ने। अब चलते हैं कि 1857 की क्रांति के कहे तो प्रमुख केंद्र भारतीय नायक एवं नायिका, ठीक है। चलिए इसी को देख लेते हैं, इसके बाद ये लास्ट हो जाएगा। चलिए देखिए रानी लक्ष्मीबाई कहे तो कहाँ से थी? तो झांसी से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। लियाकत अली इलाहाबाद से, ठीक है। नाना साहब तात्या टोपे कानपुर से। खान बहादुर खां बरेली से। बहादुर शाह जफर दिल्ली से। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। कहे तो ये सारे लोग जितने भी कहे तो 1857 क्रांति में जुड़े हुए थे ये सब शहरी लोग थे, ठीक है, यानी कि शहर से जुड़े हुए थे। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं सुबह में एक नए वीडियो में एक नए उसके साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।